दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों ने मानो आतंक ही फैला रखा है, क्योंकि इस बार प्रयागराज गंगा के तट पर मुस्लिमों ने इस तरह से कब्जा करना शुरू कर दिया है कि वहां हिंदुओं को भी भगाने लगे हैं और उसे मुस्लिम गढ़ बनाने लगे हैं। आपको बता दें कि इसके बाद सीएम योगी को भी ये बात पता चली। उसके बाद एक बड़ा आईपीएस ऑफिसर वहां पर जायजे के लिए पहुंचा था, लेकिन वहां पर उस आईपीएस ऑफिसर को सभी मुस्लिमों ने भगा दिया। और यहीं तक मामला नहीं रुका, बल्कि उसके बाद जो कुछ हुआ ना दोस्तों, वह सबका दिल जीत लेगा। आपको बता दें कि उसके बाद वहां पहुंचता है एक एसडीएम, यानी कि लगभग एक आईएएस रेंज का अधिकारी वहां पहुंचता है। और इसने जो कुछ किया ना, वह आप यहां देख सकते हैं। उसने 20 बुलडोज़र के साथ उस इलाके में पहुंचकर और सभी मुस्लिमों के घरों को ढा दिया। आप देख सकते हैं क्लिप में। और ये आदेश किसी आम का नहीं, बल्कि सीएम योगी का था। और इसके बाद 500 से ऊपर पुलिसकर्मी पहुंचकर सभी के घरों को खाली कराने लगे और हिंदुओं को भगाकर मुस्लिमों ने ये मुस्लिम गढ़ बनाया। प्रयागराज गंगा नदी को दूषित करना चाहा। अब उस पर खुद इस डीएम ने भयंकर कार्यवाही कर दी। आपको डिटेल में बताते हैं कि क्या कुछ हुआ और क्यों हुआ, इस तरह से एक्शन क्यों लेना पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रयागराज में गंगा नदी के पास मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अवैध रूप से कब्जा करके उस पर अपने मकान बनाए हुए थे। ऐसे में इनको कई बार नोटिस जारी किया गया था, लेकिन ये लोग वहां से हटने को तैयार नहीं हो रहे थे। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक साथ 20 से ज़्यादा बुलडोज़र, एसडीएम, सीओ और 500 से ज़्यादा पुलिस वाले अचानक प्रयागराज के राजापुर बेली पॉइंट पर पहुंच गए और वहां बुलडोज़र चलवाने लगे, जिसमें उन्होंने 55 से ज़्यादा प्लॉट्स को नष्ट कर दिया गया। और ऐसे में कार्यवाही करने वाले अधिकारियों को भयंकर विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन ना पुलिस पीछे हटी और ना ही बाकी अधिकारी। ऐसे में प्रयागराज गंगा तट पर बनाए गए 200 से ज़्यादा अवैध निर्माणों को एसडीएम ने नोटिस जारी किया है और इसके साथ ही 50 से ज़्यादा मकानों को नष्ट भी कर दिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस अवैध कब्जे के पीछे सलीम नाम के एक शख्स को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जिसने इस जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके इसे बाकी मुस्लिम समुदाय के लोगों को बेच दिया था, जिन्होंने बाद में इस पर अपने घर बनवा लिया। और ऐसे में इन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गंगा जी की ज़मीन पर, यानी कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके इस पर अपना घर बनाया हुआ था। लेकिन अब योगी जी के आदेश पर पुलिस ने इस पूरे मामले की अच्छे से जांच की और उसके बाद फ़ौरन कदम उठाए और सीधा बुलडोज़र लेकर ही वहां पर पहुंच गए। ऐसे में आप तस्वीर में देख सकते हैं कि कई बुलडोज़र यहां मौजूद हैं और कितने लोगों के घर टूट चुके हैं और अभी जल्दी ही बाकी के घरों को नोटिस जारी किया जा चुका है और उनको भी जल्दी ही तोड़ दिया जाएगा। और गंगा नदी के पास की ये सारी ज़मीन बिल्कुल खाली करवा दी जाएगी, जिस पर कई सारे मुस्लिमों ने कब्जा कर रखा था। ऐसे में सरकार ने अब जो इनके खिलाफ कार्यवाही की है, उनसे इन सभी मुस्लिमों को सबक मिलने वाला है कि अब इनको इस तरह की हरकतों को बंद करना होगा। दोस्तों, ऐसे में अब इस कार्यवाही के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं, लेकिन पुलिस और बाकी अधिकारियों ने उनकी एक भी नहीं सुनी और अपनी कार्यवाही को पूरी तरह से अंजाम देने के बाद ही वे वहां से गए। ऐसे में पुलिस वाले पहले से ही तैयार होकर आए थे ताकि मुस्लिम लोग उनको रोक न सकें। लेकिन ऐसे में इतने लोगों के घर तोड़े जाने पर वहां मुस्लिम समुदाय ने काफ़ी ज़्यादा दंगे किए। दोस्तों, ऐसे में इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? जिस तरह से योगी सरकार ने इन कट्टर मुस्लिमों के खिलाफ जो एक्शन लिया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, एक बार फिर से योगी के गढ़ उत्तर प्रदेश से एक ऐसी खबर आ रही है जो सबको चौंका देगी। इस बार एक आईपीएस की धुनाई हुई है और वह धुनाई कानपुर के गांव में हुई, जहां पर आईपीएस रेंज के अधिकारी अपने दल बल के साथ, आप यहां पर देख सकते हैं कि कैसे बुलडोज़र लेकर पहुंचे थे। लेकिन सबसे पहले तो उस बुलडोज़र के ड्राइवर की पिटाई हुई, उसके बाद इन पुलिस अफसरों की भी जमकर धुनाई हो गई। आपको बता दें कि यह जो गढ़ है, वह सूत्र बता रहे हैं कि मुस्लिमों का गढ़ है। हालांकि यहाँ पर क्या कुछ हुआ वह आप इस क्लिप में देख सकते हैं। लेकिन उसके बाद योगी का गुस्सा फूटा और तुरंत उन्होंने अपने एक बड़े आईपीएस ऑफिसर को वह सब कुछ पावर दे दी जो ऐसे माहौल को शांत करा सकता है। आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हुआ होगा उसके बाद। और उसके बाद पूरी टीम पहुंची, उस जिले के लगभग मैक्सिमम पुलिस वहां पर पहुंची और पत्थरबाजों को, जो इन पुलिस ऑफिसर को तंग कर रहे थे स्टार्टिंग में, उन सबको दौड़ा दौड़ा कर धुनाई की। यानी कि बुलडोज़र के ड्राइवर और ऑफिसर से पंगा लेना इन लोगों को इतना भारी पड़ा कि अब ये लोग गांव छोड़ने पर मजबूर हैं।
क्या कुछ है और ये कहाँ की कहानी है, ये आपको डिटेल में बताते हैं। दोस्तों बता दें कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में यूपी पुलिस की टीम पर उस वक्त हमला कर दिया गया जिस वक्त यह अवैध जमीन पर किए गए निर्माण को यानी कि अवैध मकान को हटाने के लिए गए थे। आपको बता दें कि कोर्ट के आदेश पर पुलिस टीम इस मकान को हटाने के लिए गई थी, लेकिन पुलिस ऑफिसर पर ही ईंट पत्थरों से हमला कर दिया, जिनमें 3 पुलिस वाले घायल हो गए। इसके बाद पुलिस ने छत पर चढ़कर लाठियां बरसाई और 2 पत्थरबाजों को गिरफ्तार भी कर लिया, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि जमीनी विवाद का यह मामला कानपुर थाना भोगनपुर के पोखरिया कस्बे का है, जहां कोर्ट के आदेश पर अवैध कब्जे पर कार्रवाई करने और उसे गिराने पहुंचे पुलिस प्रशासन पर जम के पथराव किया गया था, जिसमें 2 पुलिस वालों के अलावा एक युवक जो कि बुलडोजर का ड्राइवर था वह काफी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने छत से ईंट पत्थर फेंक रहे दोनों युवकों पर जमकर लाठियां बरसाई और दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया। दोस्तों आपको बता दें कि यह जमीन एक हिंदू शख्स की थी, लेकिन एक मुस्लिम गढ़ वाला इलाका होने की वजह से 2 मुस्लिम शख्स ने इसकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया था और इस पर अपना मकान भी बनवा लिया था, जिसके बाद शख्स ने कोर्ट में अपनी ज़मीन छुड़ाने के लिए केस दर्ज कराया था। ऐसे में कोर्ट ने इस अवैध निर्माण को लेकर काफ़ी पहले ही फैसला सुना दिया था और उसके बाद कोर्ट ने ही पुलिस को आदेश दिए थे कि उस मकान को जड़ से ही नष्ट कर दिया जाए और फिर ज़मीन का कब्जा छुड़वा कर वापस उस व्यक्ति को दिलवाया जाए जिसकी असल में वह जमीन है। और इसी कार्यवाही को करने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची थी, लेकिन जैसे ही पुलिस बुलडोजर लेकर वहां पहुंची तो इन दोनों शख्स ने छत से ही उन पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिसके बाद पहले तो पुलिस ने छत पर ही चढ़कर दोनों आरोपियों पर जमकर लाठीचार्ज किया, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और उसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करके उनको तुरंत जेल भेज दिया और उनके जेल जाने के बाद पुलिस ने अपनी कार्यवाही भी पूरी की और उस अवैध निर्माण को बुलडोजर द्वारा नष्ट कर दिया गया और जिसकी वह जमीन थी उसे वह वापस सौंप दी गई। ऐसे में जिस तरह से पुलिस ने पूरी टीम को बुलाकर इन दोनों शख्स पर कार्यवाही की, उसके बाद अब इस इलाके में दूसरा कोई भी मुस्लिम शख्स किसी और की जमीन को हथियाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो दोस्तों ऐसे में जिस तरह से पुलिस ने इन दोनों शख्स पर कार्यवाही की, उसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों अब तो आप मुस्लिमों की बात ही छोड़िए, जो कभी किसी हिंदू लड़की को फंसाकर एक बड़ी घटना तक को अंजाम दे देते हैं या फिर कोई मुस्लिम कन्हैया लाल जैसा कांड कर देता है, लेकिन अब मुस्लिम IAS ऑफिसर भी ऐसे बायस्ड रह रहे हैं, यानी कि वह एक तरफा झुके हुए नजर आ रहे हैं कि अब सभी हिंदुओं का खून तो खोलेगा ही। लेकिन इस सब के बीच अब अमित शाह ने ऐसे मुस्लिम IAS पर इतना तगड़ा एक्शन लिया है कि उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि मुस्लिम जिसका नाम अमानतुल्लाह खान है, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया था। उससे एक मुस्लिम IAS ऑफिसर मिला था और उसे लगातार बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये बात अमित शाह, CM योगी और BJP वालों को पता चली तो इसे तुरंत सस्पेंड करके बहुत गहरी चोट दे दी। क्या है खबर, कहां की है खबर, ये तमाम चीजें अब आपको डिटेल्स में बताते हैं। आखिर ये मुस्लिम IAS ऑफिसर कौन था और किसे बचा रहा था और क्यों बचा रहा था। दोस्तों एक बड़े रेंज के IAS अधिकारी हैं, उन पर अब CM योगी और गृह मंत्रालय का शिकंजा कस गया है, क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने गृह मंत्रालय से IAS अधिकारी SM अली के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की सिफारिश कर दी है। SM अली पर यह आरोप था कि उसने दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान के कहने पर अवैध प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी और सूत्रों से यह पता चला है कि उपराज्यपाल VK सक्सेना ने IAS SM अली पर कार्यवाही करने की मांग की है, क्योंकि SM अली पर दिल्ली वक्फ बोर्ड के CEO रहते हुए नए CEO की नियुक्ति के मामले में लापरवाही बरतने और साथ ही नियमों के उल्लंघन करने के आरोप भी लगे हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान के खिलाफ चल रही CBI की जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि SM अली ने वक्फ बोर्ड के CEO रहते हुए बिना किसी आपत्ति के अवैध प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। यही नहीं, दिल्ली वक्फ बोर्ड के CEO पद के लिए प्रकाशित विज्ञापन को लेकर भी उन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था
और इसके साथ ही उन्होंने नए CEO के रूप में महबूब आलम की नियुक्ति को मंजूरी देते हुए अपना पद भी महबूब आलम को सौंप दिया था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक मुस्लिम IAS अपने पद का दुरुपयोग कर रहा था और कैसे उसने एक मुस्लिम नेता की बातों में आकर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। और यही वजह है कि अब गृह मंत्रालय तक इनकी शिकायत पहुंच चुकी है और अब उन पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमानतुल्लाह खान के खिलाफ काफ़ी गंभीर आरोप हैं और इन आरोपों में उनको आजीवन कारावास तक की सजा भी हो सकती है। साथ ही CBI की जांच में भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामले इनके खिलाफ सामने आए हैं। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि कैसे यह IAS ऑफिसर ऐसे मुस्लिम नेता के लिए क्या कुछ करने में लगा हुआ था, यानी कि इन IAS ऑफिसर ने ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ इनके लिए की हैं जो इनको नहीं करनी चाहिए थी और इसी वजह से अब गृह मंत्रालय का गुस्सा इन पर फूट पड़ा है और अब इनके खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि सरकार को ऐसे IAS ऑफिसर के खिलाफ क्या कड़े कदम उठाने चाहिए? इस बारे में हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।